गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर का टॉपिक है। हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स कर चुके थे उसके एक्सरसाइज को। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मतलब बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाय डिटर्मिनेंट्स को यूज करके। ठीक है, जैसे हम लोग दिस इज द ट्रायंगल जिसका हमको कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने पहले से लिख के रखा है, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद होगा क्लास 10 में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया था वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो फॉर्मूला देखने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो, ठीक है, तो नाउ बाय डिटर्मिनेंट्स मेथड जो एक्सरसाइज में हमको करना है, हाफ डिटर्मिनेंट्स, इसमें पूरा x कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 x2 x3 पूरा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट का यहां लिखेंगे, देन लास्ट कॉलम में 1 1 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एरिया ये गिवन ट्रायंगल आ जाएगा, करेक्ट, समझ में। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3 से, तो ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ हम लोग x के अकॉर्डिंगली पढ़ लिए थे, यहां पे अब हम डिटर्मिनेंट्स को हम लोग किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अलोंग फर्स्ट रो कॉलम कहीं से भी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा, करेक्ट। अब देखते हैं, अब इसमें एक चीज और है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। मान लो ये कोई नंबर्स हो गए ना, इसमें कोऑर्डिनेट के सारे नंबर्स होंगे, तो ये इसमें तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों आ सकता है डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। बट एरिया तो कभी नेगेटिव होता है क्या? जब एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया नेगेटिव होगा नहीं। तो ऑलवेज विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो भी आएगा इसका, उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जैसे 13 आया तब भी 13 स्क्वायर यूनिट होगा, -13 आया तब भी 13 स्क्वायर यूनिट होगा, करेक्ट, समझ में आया। तो ये तो हुआ हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। नाउ अब एक इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ये आता है जो मैं लिख के रखा हूं। सपोज ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड एक अननोन कोऑर्डिनेट्स है k, 0। ये k का वैल्यू निकालना है हमको। ये गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 12 दिया हुआ है। तो इसका जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का, हाफ ये क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट 1 2 k, x कोऑर्डिनेट लिख लिए, y क्या है 3 4 0, लास्ट में 1 1 1, करेक्ट। यही इक्वल टू 12 दिया हुआ है ना, यही तो एरिया था, यही ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12। अब जब हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान देंगे यहां पे कि एरिया तो 12 है, लेकिन इसको सॉल्व करने से हमको पता है कि एरिया जब दिया हुआ तो ये आइदर तो हो सकता है ये 12 आया होगा या तो -12 आया होगा, तब भी हम लोग 12 ही लेते हैं। तो जब भी k का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग एरिया को हमेशा +-12 लेके चलेंगे, समझ में आया। तब क्योंकि k का वैल्यू दोनों हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग +-12 लेके चलेंगे, उसके हिसाब से हम लोग k का वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तो एक ही होगा, प्लस माइनस कुछ भी है, एरिया पॉजिटिव ही होता है। बट अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हमको, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट्स एरिया तो नेगेटिव भी आया हुआ तब भी पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव भी आया हुआ तब भी पॉजिटिव लिखेंगे, देन इसीलिए हम लोग दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, उससे हमारा k का वैल्यू आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कोलिनियर ऑलरेडी हम लोग को पता है, क्लास जहां पे ये फॉर्मूला लोग पढ़े थे क्लास 10 में, वहां भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, मान ले कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है A B C, तीनों का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर ये लाइन कोलिनियर है तो
ऑब्वियसली इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका एरिया तो कुछ बनेगा नहीं, एरिया मतलब सॉरी ट्रायंगल तो कुछ आएगा नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में x1 x2 x3 y1 y2 y3 शुड बी 0। अगर प्रूव दैट क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे सो दैट दिस आर कोलिनियर, तो डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ऐसे लिख के हम लोग 0 ले आएंगे। अगर 0 आ गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद, देन दीज 3 लाइंस ए बी सी आर कोलिनियर, करेक्ट। तो ये हुआ कोलिनियर प्रूफ करने का हम लोग का तरीका, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है जो बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। जैसे अगर कोई 2 पॉइंट दिया हो, तीसरा पॉइंट ना दिया हो, ठीक है, 2 पॉइंट दिया हो ए और बी, और बोले कि बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन बोल दिया है कि स्ट्रेट लाइन है, तो वी कैन टेक द एनी अनदर पॉइंट सी ऑन दिस लाइन विच हैज अ कोऑर्डिनेट एक्स वाई। सी पॉइंट कोई ले लेंगे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का होगा, ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन में है ना। तो जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स वाई ले लिए, इसको हटा देते हैं, सेम कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एरिया तो 0 ही होगा। कोऑर्डिनेट यूजिंग बाय यूजिंग दिस 2 लाइन है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर यहां भी ले सकते थे हम लोग एक्स वाई, एनी अदर पॉइंट सी, यहां भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है